सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। इनकी कृपा से ही आज हम अपना जीवन सुकून में जी रहे हैं, क्योंकि वो कर्म पूरा हो गया जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला। कहते हैं मनुष्य जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। कि मनुष्य का जन्म एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता। और इस जन्म में हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। हर इंसान का कोई न कोई लक्ष्य होता है, लेकिन संतों का, महात्माओं का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने जीवन का कल्याण करें, इस परमात्मा को प्राप्त करें। तो संतों महापुरुषों, जब इंसान का जीवन मिलता है तो इसी के लिए मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा यूं ही नहीं मिल जाता, कि उसे बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जब कहीं जाके परमात्मा मिलता है तो तपस्या का फल एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। हम देखते भी हैं, जो लोग तपस्या करते हैं उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं तो समझते हैं कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, तो उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो मनुष्य जन्म का यही कर्तव्य है कि ये परमात्मा की प्राप्ति करे। तपस्या तो पता नहीं हम कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब मनुष्य का जन्म मिला है तो कहते हैं अगर तपस्या का फल मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन ये फल तभी मिलता है जब हम सद्गुरु के शरण में जाते हैं, किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाते हैं। वो हमारी आत्मा का रिश्ता इस परम पिता परमात्मा से जोड़ देते हैं, इसके अंग संग दर्शन करा देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई। सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। कि ऐसा सद्गुरु मुझे मिल गया है जिसने मेरी आज बनत बना दी है। मुझे जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला, मेरा वो काम पूरा हो गया है। तो ये तभी पूरा होता है जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हर इंसान को इस परमात्मा के दर्शन कराते हैं, और इसके दर्शन करा के इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ते हैं, और एक जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि जीवन जीना इंसान खुद नहीं सीख सकता, इसे संत ही सिखाते हैं। तो एक बार एक इंसान की लास्ट समय उसको यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं। तो वो कहता है, यमराज का दूत कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो व्यक्ति पानी पिलाते हैं, तो पानी पी के वो बड़ा सुकून महसूस करता है। तो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ अपने बारे में कुछ सोचने का, अपने लिए कुछ मांगने का। तो जो तुम चाहो मांग सकते हो। तो उसे एक पुस्तक दी जाती है। अब उस पुस्तक को पढ़ता है, देखता है, खोलता है। अब पहला ही पेज जब खोलता है तो इसमें लिखा होता है कि तेरे पड़ोसी का बड़ा सुंदर मकान बनने वाला है। तो वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पड़ोसी का मकान कैसे बन सकता है, मुझसे सुंदर कैसे बन सकता है। तो वो नो लिख देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब दूसरा पेज पलटता है तो फिर देखता है कि बगल वाले दूसरे पड़ोसी के यहाँ एक बहुत धन आने वाला है, वो बहुत धनवान होने वाला है, क्योंकि वो अभी तक एक छोटा कहीं नेता था, अब वो बड़ा नेता बनने वाला है। तो वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो वहाँ पर भी वो नो लिख देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पेज खुलता है, फिर देखता है कि सामने वाला जो पड़ोसी है उसके यहाँ कहीं 4 पहिए की गाड़ी आने वाली है और उसके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो फिर वो व्यक्ति सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ वो नो लिख देता है। फिर चौथा पेज खुलता है, फिर उसमें लिखा होता है कि तेरे जो थोड़े दूर वाले पड़ोसी हैं उनके यहाँ बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, वो बहुत धनवान बनने वाला है। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझसे ज़्यादा धनवान कैसे हो सकता है, वहाँ पर भी नो लिख देता है। अब जैसे ही जब 5वां पेज खुलता है तो उसके अपने बारे में कुछ लिखा होता है। इतने में ही उससे यमराज उस कॉपी को छीन लेते हैं, उस डायरी को ले लेते हैं कि बस करो। कहने लगे मुझे पढ़ने दो, मेरे बारे में क्या लिखा है। कहने लगे नहीं, अब नहीं, अब मौका नहीं है, आपको 5 मिनट दिए गए थे, आपने 5 मिनट में दूसरों की बुराई ही देखने में निकाल दी, अपना तो कुछ देखा ही नहीं। तो संतों महापुरुषों, संसार में इंसान का ऐसा ही हाल है, वो दूसरों की बुराइयां देखता रहता है, दूसरों की कमियां देखता रहता है, दूसरों को नीचा देखता रहता है कि बस ऊंचा रहूं तो मैं ही रहूं, बाकी और कोई ना हो, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। उसे ये ध्यान नहीं है कि मेरा अंतिम समय है, मैं कुछ अच्छा देखूं, कुछ अपने लिए देखूं। तो संतों महापुरुषों, जीवन इंसान का ऐसे ही निकल जाता है, वो अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाता। लेकिन संत सिखाते हैं कि अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या भला है। इसीलिए संत सुबह उठते हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, रात को सोते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरा दिन अच्छा काट दिया, कि मेरी रात अच्छी कट गई। तो उनके जीवन में सहज में ही वो सुख आते चले जाते हैं। ऐसी सोच सद्गुरु देते हैं, ऐसी समझ सद्गुरु देते हैं, क्योंकि वो हमेशा सद्गुरु का शुक्राना करते रहते हैं। एक बार कहीं एक महात्मा थे, वो परमात्मा से बात करते थे। कहते हैं गुरसिक जो होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, वो परमात्मा से बात करते हैं। तो उनसे एक व्यक्ति कहने लगा कि मैंने सुना है आप परमात्मा से बात करते हो। कहने लगे हाँ, मैं परमात्मा से बात करता हूँ। तो सोचने लगा कि मैं इनसे ये पूछूं कि मेरे जीवन में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, कि आप जब परमात्मा से बात करो तो ये कहना कि अब बस करे परमात्मा, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे ठीक है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो पूछते हैं कि आप परमात्मा से बात करते हो। बोले हाँ मैं करता हूँ। कि आप मेरे बारे में पूछो कि मेरे लिए परमात्मा ने क्या सोचा है। मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरे फटे कपड़े, फटी हुई चप्पलें मैं पहन के रहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। आप मेरे बारे में परमात्मा से बात करना कि मेरे जीवन में कभी सुख भी आएगा कि नहीं आएगा। कहने लगे ठीक है। जब वो इस निरंकार प्रभु परमात्मा से बात करते हैं तो जवाब में यही मिलता है, जो जिसके पास धन है उससे कहा कि उसके लिए कहना कि वो शुक्राना करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। और दूसरा जो व्यक्ति है उससे कहो वो शुक्राना करना शुरू कर दे, शिकवे शिकायत गलत छोड़ दे, क्योंकि वो शिकायतें करता रहता है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं देता। इसलिए उससे कहो कि वो शिकायत करना बंद कर दे
और आज से शुक्राना शुरू कर दे। तो फिर उन्होंने बताया कि परमात्मा ने ऐसे कहा है कि आप जी शुक्राना बंद कर दो तो परमात्मा देना बंद कर देगा। वो महात्मा कहता है सामने से कि मैं शुक्राना करना कैसे बंद कर दूँ, क्योंकि इसी ने तो मुझे सब कुछ दिया है, मैं इसका शुक्राना करने से बंद नहीं कर सकता। तो वो दूसरे से कहते हैं कि आज से आप शुक्राना शुरू कर दो। तो वे व्यक्ति कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं कि शुक्राना क्या होता है, वो कैसे किया जाता है। तो संत सिखाते हैं कि शुक्राना सद्गुरु का कैसे किया जाता है, इस परमात्मा का शुक्र अदा कैसे किया जाता है। तो संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु ने हमको यही सिखाया है कि इस परमात्मा का शुक्र अदा करते रहो। हम दूसरों की भलाई में, दूसरों के सुख में जब हम आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, तो परमात्मा भी खुश होता है। तो इसकी अपनी कृपा है। ये हमको किस किस तरह से समझाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। हमने जीवन को जीना है तो कुछ शुक्रिया अदा के साथ जीना है। अगर हमको अपने जीवन में सुख चाहिए तो दूसरों को देख करके खुश हो। किसी का घर बन रहा है तो खुश हो, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो खुश हो, शुक्राना करो, मिठाइयाँ बांटो। तो सत्संगत, ये परमात्मा भी खुश होता है, अपने आप ही खुशियाँ दे देता है। आओ संतों महात्माओं, हमें इसका शुक्र अदा करते रहें। सद्गुरु माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मुझे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके आपने मेरे जीवन का कल्याण कर दिया, मुझे ब्रह्म से मिला दिया। वैसे तो संतों के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, और कमी भी होती है तो फिर उस पर वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। और संत जो होते हैं वो परमात्मा की इच्छा को ही मीठा मान के अपने जीवन को जीते हैं। परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है तेरा शुक्रिया है। तो संतों महापुरुषों, हम सतगुरु का हमेशा शुक्राना करते रहें कि सतगुरु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया, ऐसे संत दिए जिनके बीच में बैठ कर के हम इस परमात्मा की बंदगी करते हैं, और इसकी बंदगी करके ही हमारे इस जीवन का कल्याण होना होता है। तो आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले कि जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान देते हैं और हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो कहते भी हैं कि अंधेरे में इंसान ठोकरें ही खाता है, लेकिन जब उजाला होता है तो उसे साफ साफ दिखाई देता है। एक बार राजा जनक जी सोए हुए थे और सोते सोते सपना देखने लगे। सपने में देखते हैं कि उनका राजपाट, धन दौलत सारा सब कुछ खत्म हो गया है। अब उनकी आँख खुली, अब सोचने लगे ये कैसा सपना है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मेरे पास तो सब कुछ है, राजपाट है, सब कुछ है। तो किसी संत को बुलाया, कहने लगे मेरे सपने का मतलब बताइए कि इसका क्या मतलब है। तो अष्टावक्र जी आते हैं और वो समझाते हैं कि राजन, जो आपने सोते हुए सपना देखा वो तो एक सपना था जो आंखें खुलने के बाद टूट गया, लेकिन जो आप अब खुली आंख से देख रहे हो, सोच रहे हो कि राजपाट है मेरे पास, धन दौलत है, सब कुछ है, ये भी एक सपना है, और ये आंख बंद होने के बाद में टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो संतों महापुरुषों, उनकी आंख खुली, कहने लगे ऐसे कैसे, तो फिर मैं जीवन का कैसे कल्याण होगा। तो कहने लगे ब्रह्म को जानो, इस परमात्मा की जान करके भक्ति करो। तो उन्होंने जब अष्टावक्र जी से इस परमात्मा का ज्ञान लिया, इसकी भक्ति की, तो वो बेदेह कहलाई। तो संतों महापुरुषों, वैसे तो सद्गुरु ने हमको सब कुछ दिया है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। हमें मनुष्य जन्म दिया और ये ब्रह्म का ज्ञान दिया, और ज्ञान दे करके सेवा सुमरन सत्संग दिया, संतों का साथ दिया। सद्गुरु यही देते हैं और एक भक्त को उस रास्ते पे ले जाते हैं जिस रास्ते पे चल करके इसका कल्याण होना होता है, इसकी मुक्ति होनी होती है। तो संतों महापुरुषों, हम चलते चले जाएं, जैसा जैसा गुरु का आदेश आए
वैसे वैसे हम अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं कोई गलती हो गई हो बोलने में तो दासी को बख्श देना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।